भारतीय जनसंघ और भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने और भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष करके बलिदान ना दिया होता और आज राहुल गांधी जी भी जम्मू कश्मीर आते तो उनको भी परमिट की जरूरत पड़ती। परमिट एक प्रकार से पासपोर्ट जैसे दूसरे देश में जाने के लिए बनाने की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार की व्यवस्था जम्मू कश्मीर से बाहर जाने के लिए और जम्मू कश्मीर में आने के लिए राहुल गांधी जी के खानदान के नेताओं ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जम्मू कश्मीर में परमिट सिस्टम लगाया था। आज भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं के बलिदान के कारण वो परमिट सिस्टम खत्म हुआ तो राहुल गांधी बिना किसी रोक टोक, बिना किसी रुकावट वो जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं तो उसके पीछे भारतीय जनसंघ के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का बलिदान। आज श्री राहुल गांधी जी 26 जनवरी को श्रीनगर में तिरंगा झंडा लहराने की बात करते हैं। आज तो वो तिरंगा झंडा लहराने की बात करते हैं, परंतु श्री राहुल गांधी जी को जवाब देना पड़ेगा क्या कारण था कि तिरंगे के अलावा उनके खानदान के नेताओं ने, जिन्होंने देश पर राज किया, उन्होंने जम्मू कश्मीर में 70 साल अलग से यहां झंडा दे के रखा, अलग से कानून। आज श्री राहुल गांधी जी देश के कानून की बात करते हैं, लेकिन 70 साल श्री राहुल गांधी जी की पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर देश का कानून लागू नहीं होने दिया। श्री राहुल गांधी जी को इन सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। श्री राजीव गांधी जी, जो राहुल गांधी जी के स्वर्गीय पिताजी थे, उन्होंने जब देश के अंदर पंचायती राज लागू किया, क्या कारण थे कि 40 वर्ष तक देश के पार्लियामेंट में पास होने के बावजूद जम्मू कश्मीर में पंचायती राज एक्ट 73rd और 74th अमेंडमेंट क्यों लागू नहीं की गई? यह जम्मू कश्मीर भारतीय जनसंघ और भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने और भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष करके बलिदान ना दिया होता और आज राहुल गांधी जी भी जम्मू कश्मीर आते तो उनको भी परमिट की जरूरत पड़ती। परमिट एक प्रकार से पासपोर्ट जैसे दूसरे देश में जाने के लिए बनाने की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार की व्यवस्था जम्मू कश्मीर से बाहर जाने के लिए और जम्मू कश्मीर में आने के लिए राहुल गांधी जी के खानदान के नेताओं ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जम्मू कश्मीर में परमिट सिस्टम लगाया था। आज भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं के बलिदान के कारण वो परमिट सिस्टम खत्म हुआ तो राहुल गांधी बिना किसी रोक टोक, बिना किसी रुकावट वो जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं तो उसके पीछे भारतीय जनसंघ के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का बलिदान। आज श्री राहुल गांधी जी 26 जनवरी को श्रीनगर में तिरंगा झंडा लहराने की बात करते हैं। आज तो वो तिरंगा झंडा लहराने की बात करते हैं, परंतु श्री राहुल गांधी जी को जवाब देना पड़ेगा क्या कारण था कि तिरंगे के अलावा उनके खानदान के नेताओं ने, जिन्होंने देश पर राज किया, उन्होंने जम्मू कश्मीर में 70 साल अलग से यहां झंडा दे के रखा, अलग से कानून। आज श्री राहुल गांधी जी देश के कानून की बात करते हैं, लेकिन 70 साल श्री राहुल गांधी जी की पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर देश का कानून लागू नहीं होने दिया। श्री राहुल गांधी जी को
इन सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। श्री राजीव गांधी जी, जो राहुल गांधी जी के स्वर्गीय पिताजी थे, उन्होंने जब देश के अंदर पंचायती राज लागू किया, क्या कारण थे कि 40 वर्ष तक देश के पार्लियामेंट में पास होने के बावजूद जम्मू कश्मीर में पंचायती राज एक्ट 73rd और 74th अमेंडमेंट क्यों लागू नहीं की गई? यह जम्मू कश्मीर